हरे कृष्णा। तदंतर में दीर्घ काल के पश्चात पांडव वंशीय नरेश जन्मजय ने सर्पसत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया, ऐसा सुनने में आता है। सर्पों के संहार के लिए आरंभ किए हुए उस सत्र में आकर महातपस्वी आस्तिक ने नागों को मौत से छुड़ाया। उन्होंने मामा तथा ममेरे भाइयों को एवं अन्यान्य संबंधों से आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया। इस प्रकार तपस्या तथा संतान उत्पादन के द्वारा उन्होंने पितरों का उद्धार भी किया। ब्राह्मण भली भांति भांति के व्रतों और स्वाध्यायों का अनुष्ठान करके वे सब प्रकार के ऋणों से उद्दृढ़ हो गए। अनेक प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्होंने देवताओं, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से ऋषियों तथा संतान की उत्पत्ति द्वारा पितरों को तृप्त किया। कठोर व्रत का पालन करने वाले जरत्कारु मुनि पितरों की चिंता का भारी भार उतारकर अपने उन पितामहों को के साथ स्वर्ग में चले गए। आस्तिक जैसे पुत्र और परम धर्म की प्राप्ति करके मुनिवर जरत्कारु ने दीर्घ काल के पश्चात स्वर्ग लोक की यात्रा की। भृगुकुल शिरोमणि, इस प्रकार मैंने आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया है। बताइए अब और क्या कहा जाए। 15वां अध्याय पूर्ण। 16वां अध्याय। शौनक जी बोले, सूतनंदन, आप महाज्ञानी हैं। आप महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार के साथ कहिए। उसे हमें सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। सौम्य, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं। उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है। तात, इसे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आप अपने पिता लोमहर्षण की भांति ही प्रवचन कर रहे हैं। आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने इस उपाख्यान का जिस प्रकार से वर्णन किया है, आप भी उसी रूप में ये उपाख्यान हमसे कहिए। उग्र श्रवा जी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से आस्तिक की कथा जिस रूप में सुनी है, उसी प्रकार मैं आपसे कहता हूँ। ब्राह्मण, पहले सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो शुभ लक्षण कन्याएं थी, कटु और विनता। देखिए, प्रजापति की कन्याएं तो आप जानते हैं कि 80 थी। यहाँ पर इस कथा से जो रिलेट कर रही हैं, इसलिए उन दो का ही यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। कद्रु और विंता, ये दोनों बहनें रूप सौंदर्य से संपन्न और अद्भुत थी। अनग उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी उन दोनों धर्म पत्नियों को प्रसन्नता पूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी से उत्तम वर मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदर स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु ने समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र के रूप में पाने का वर मांगा। विंता ने बल, तेज, शरीर और पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। विंता को पति देव ने अत्यंत अभीष्ट 2 पुत्र होने का वरदान दे दिया। उस समय विंता ने कश्यप जी से एवं मस्तु कहकर उनके दिए हुए वर को शिरोधार्य किया। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वो बहुत प्रसन्न थी। कद्रु के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी दोनों पुत्रों के होने का वर प्राप्त करके विंता अपने आप को कृतकृत्य मानने लगी। समान तेजस्वी 1000 पुत्र होने का वर पाकर कद्रु भी अपना मनोरथ सिद्ध हुआ समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई अपनी उन धर्म पत्नियों से यह कहकर कि तुम दोनों यत्नपूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना, महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए। उग्र श्रवा जी आगे बताते हैं, ब्राह्मण, तदंतर दीर्घ काल के पश्चात कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तन में रख दिया। वे अंडे 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विंता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकल नहीं रहे थे।
इससे पुत्रार्थनी और तपस्विनी देवी विंता सौत के सामने लज्जित हो गई। उसने उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ दिया। फूटने पर उस अंडे में विंता ने अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। सुना जाता है कि उस पुत्र ने क्रोध में आवेश में आकर विंता को शाप दे दिया था, माँ, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया है, मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया है। इसलिए जिस सौत के साथ तू लाग डांट खेलती है, उसी की 500 वर्षों तक तू दासी बनी रहेगी। और माँ, ये जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है, यही तेरे दासी भाव से तुझे छुटकारा दिलाएगा। किंतु माता, ऐसा तभी होगा जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरे ही तरह अंडा फोड़कर अंगहीन और अधूरे अंगों से युक्त ना बना देगी। इसलिए यदि तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है, तो 500 वर्षों के बाद तक तुझे धैर्य धारण करके इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी। इस प्रकार विंता को शाप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। ब्राह्मण, तभी से प्रातःकाल प्राची दिशा में सदा जो लाली दिखाई देती है, उसी के रूप में विंता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। वह सूर्य देव के रथ पर जा बैठा और उसके सारथी का काम संभालने लगा। तदंतर समय पूरा होने पर सर्प संहारक गरुड़ का जन्म हुआ। भृगुश्रेष्ठ पक्षी राज गरुड़ जन्म लेते ही क्षुधा से व्याकुल हो गया और विधाता ने उसके लिए जो आहार नियत किया था, उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विंता को छोड़कर वह आकाश में उड़ गए। इस प्रकार से 16वां अध्याय पूर्ण। अध्याय 17। उग्रश्रवा जी कहते हैं, तपोधन, इस प्रकार कद्रु और विंता दोनों बहनें एक ही साथ घूमने के लिए निकली। एक दिन उन्होंने उच्चश्रवा नामक घोड़े को निकट से देखा। उस परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय ये अश्व प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर, अजर, दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके अंग बड़े हष्ट पुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं में उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, अब आप मुझे ये बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था, जिससे वह महान बल पराक्रम से संपन्न एवं अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्च श्रवा प्रकट हुआ। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक जी, मेरु नाम के से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान सुवर्णमय शिखरों से वह सूर्य देव की प्रभा से तिरस्कृत किए देता है। वह स्वर्ण भूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उसका कोई माप नहीं है। जिनमें पाप की मात्रा अधिक है, ऐसे मनुष्य वहां पैर नहीं रख सकते। वहां सब और भयंकर सर्प भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियां उस तेजोमय पर्वत को और भी उदासित करती रहती हैं। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाइयों से स्वर्ग लोक को घेर कर खड़ा है। प्राकृतिक मनुष्यों के लिए वहां मन से भी पहुंचना असंभव है। वह गिरि प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलरव से उस पर्वत को कोलाहलपूर्ण किए रहते हैं। उसके शुभ एवं उच्चतम शंख असंख्य चमकीले रत्नों से व्याप्त हैं। वे अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनंत जान पड़ते हैं। इस प्रकार परस्पर विचार, वे सभी तपस्वी जो वहां जाते हैं, शौच संतोष आदि नियमों से संयुक्त रहते हैं। इस प्रकार परस्पर विचार एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित होकर एक बार भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा।
देवताओं पहले समस्त औषधियां फिर संपूर्ण रत्न पाकर भी समुद्र मंथन जारी रखो। इसके इसमें सबसे अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी। 17वां अध्याय पूर्ण। अध्याय 18। उग्र श्रवा जी आगे कहते हैं, शौनक जी, तदंतर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए। वह पर्वत श्वेत मेघ खंडों के समान प्रतीत होने वाले गगनचुंबी शिखरों से सुशोभित था। सब ओर फैली हुई लताओं के समुदाय से उसे आच्छादित कर रखा था। उस पर चारों ओर भांति भांति के विहंगम कलरव कर रहे थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले व्याघ्र सिंह आदि अनेक हिंसक जीव भी वहां सर्वत्र भरे हुए थे। उस पर्वत के विभिन्न प्रदेशों में किन्नरगण, अप्सराएं और देवता लोग भी निवास करते थे। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी और भूमि के नीचे भी वह उतने ही सहस्त्र योजनों में प्रतिष्ठित था। जब देवता उसे उखाड़ न सके तब वहां बैठे हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, आप दोनों इस विषय में कल्याणकारी उत्तम बुद्धि प्रदान करें। हमारे हित के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़ने का प्रयत्न करें। उग्र श्रवा जी कहते हैं, भृगुनंदन, देवताओं ने जब इस प्रकार ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु बोले, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदंतर जिनका स्वरूप मन, बुद्धि एवं प्रमाणों की पहुंच से परे है, उन कमल नयन भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंदराचल उखाड़ने की आज्ञा दे दी। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा दी से जब ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी और भगवान नारायण ने भी आदेश दे दिया, तब अतुल पराक्रमी अनंत शेषनाग उठकर इस कार्य में लग गए। ब्राह्मण, फिर तो महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मंदराचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ लिया। तत्पश्चात देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए और समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो भारी पीड़ा होगी उसको मैं सह लूंगा। तब देवताओं और असुरों ने समुद्र की बात को स्वीकार कर ली। समुद्र तल में स्थित कच्छप राज ने कहा, भगवान, आप इस मंदराचल के आधार बनिए। समुद्र तल में स्थित कच्छ पर्वतराज से कहा। ये जो कच्छप राज बोल रहे हैं, आप जानते हैं कि ये भी भगवान विष्णु का कच्छप अवतार है। उनको बोला कि आप इसको मंदराचल पर्वत का आधार बन जाइए। तब कच्छप राज ने तथास्तु कहकर मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र द्वारा दबाए रखा। ब्राह्मण, इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं, दैत्यों, दानवों ने मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग की डोरी बनाकर अमृत के समान जल निधि समुद्र को मथना आरंभ किया। उन महान असुरों में नागराज वासुकी के मुख भाग को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा था। जिस और उसकी पूंछ थी वह संपूर्ण भाग देवताओं ने पकड़ रखा था। भगवान अनंत देव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे। वे वासुकी नाग के सिर को बार बार ऊपर उठाकर झटकते थे। तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए वासुकी नाग के मुख से निरंतर धुएं और आग की लपटों के साथ गर्म गर्म सांसें निकलने लगी। वे धूम समुदाय बिजलियों के सहित मेघों की घटा बनकर परिश्रम एवं संताप से कष्ट पाने वाले देवताओं पर जल की धारा बरसाते थे। उस पर्वत शिखर के अग्रभाग से संपूर्ण देवताओं और असुरों पर जो सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं और असुरों द्वारा मंदराचल के समुद्र का मंथन होते समय वहां महान मेघों की गंभीर गर्जना के साथ जोर जोर से शब्द होने लगा। उस समय उस महान पर्वत के द्वारा सैकड़ों जलचर जंतु पिस गए और खारे पानी के उस महासागर में विलीन हो गए। मंदराचल के वरुणालय, समुद्र तथा पातालय में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों का संहार होने लगा। जब वह पर्वत घुमाया जाने लगा उस समय उसके शिखर से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकराकर उन पर निवास करने वाले पक्षियों सहित नीचे गिरने लगे। उनकी आपसी रगड़
से बार बार आग प्रकट होने लगी और ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित हो उठी, और जैसे बिजली नीले मेघों को ढक ले उसी प्रकार से उस उसने मंदराचल को आच्छादित कर दिया। उस दावानल ने पर्वतीय गजराजों, गुफाओं से निकले हुए सिंहों और अन्य सहस्त्रों जीव जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया। उस पर्वत पर जो नाना प्रकार के जीव रहते थे वह सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तब देवराज इंद्र ने इधर उधर सबको जलाती हुई उस आग को मेघों के द्वारा जल बरसाकर सब ओर से बुझा दिया। तदंतर समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों की भांति 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 के गोंद और औषधियों के प्रचुर रस चू चू कर गिरने लगे। वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य प्रभावशाली रसों के जल से तथा सुवर्ण मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों से चूने वाले रसों से ही देवता लोग अमृतत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया और दूध से ही घी बनने लगा। तब देवता लोग वहां बैठे हुए वरदायक ब्रह्मा जी से बोले, ब्राह्मण ब्रह्मदेव, भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं, किंतु अभी तक वह अमृत प्रकट नहीं हो रहा है। उधर समुद्र मंथन को आरंभ हुए भी बहुत समय बीत गया है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, सर्वव्यापी परमात्मा, इन्हें बल प्रदान कीजिए। यहाँ एकमात्र आप ही हैं जो सबके आश्रय हैं। ये बात सुनकर श्री विष्णु बोले, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन सबको बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावें और इस सागर को शुद्ध कर दें। शौनक जी, भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया। सब ने मिलकर पुनः वेग पूर्वक महासागर का जल मथना आरंभ किया और उस समस्त जल राशि को अत्यंत शुद्ध कर डाला। अब बाकी का भाग हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।